नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका कुरुवंश की नई वीडियो में। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी, तो दिल थाम के बैठिए। आज हम उन सारे अस्त्रों के बारे में बात करेंगे जो महाभारत में यूज हुई थी। किस किस के पास कौन कौन से अस्त्र थे और किसने चलाए और किसने नहीं चलाए, और नहीं चलाए तो क्यों नहीं चलाए, और चलाए तो क्यों चलाए, ये सारी बातें जानेंगे। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने के लिए हर एक वॉरियर को नंबर्स देंगे। टोटल काउंट जिसका ज्यादा होगा वो विनर होगा। बस आप लोगों को कसम खानी है, किसी का भी कोई भी भक्त कमेंट में रोएगा नहीं। और हाँ, तर्क वाली बातें करोगे तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। तो लेते हैं प्रभु का नाम और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्त्रों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अस्त्र चलाने वाला कौन होता है। एक धनुर्धर जो धनुर्विद्या में पारंगत हो, और मुख्यतः 5 विद्याओं में धनुर्धर को पारंगत होना ही पड़ता है, तब जाके वो एक धनुर्धर कहलाता है। तो इन विधियों के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली विधि आती है प्रयोग विधि। ये सबसे बेसिक विधि है जिसमें एक धनुर्धारी दिव्यास्त्र चलाने की विधि समझता है। सेकेंड नंबर पे आती है उपसंहार विधि। इस विधि में एक धनुर्धारी अपने छोड़े गए दिव्यास्त्र को वापिस बुलाने की क्षमता को प्राप्त करता है। अब इस हिसाब से मैं अश्वत्थामा को एक निपुण धनुर्धारी नहीं समझता, क्योंकि युद्ध के आखिर में ब्रह्मशिरा को वापस बुलाने में वो असक्षम थे। वो विद्या उन्हें आती ही नहीं थी। पर उनके आखिर तक जीवित बचे रहने के पीछे एक कारण है कि वो शिवांश है, और शिवांश को कोई मार नहीं सकता, स्वयं शिवजी और माता पार्वती के अलावा, चाहे वो अंधक हो या फिर जलंधर। इसलिए शिवजी को देवों के देव और माँ पार्वती को आदि शक्ति बोला जाता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। अब तीसरी विधि आती है आवर्ती विधि। इस विधि में एक योद्धा अपने प्रतिद्वंदी के बाण को बिना बाण चलाए रोक सकता है। वो अपने आसपास अपनी विद्या से एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। महाभारत में कई योद्धाओं के पास ये ज्ञान था। चौथी विधि आती है प्रायश्चित विधि। अगर गलती से किसी निष्पाप की हत्या किसी धनुर्धारी के बाणों से हो जाती है, तो वो उस निष्पाप जीव को पुनर्जीवित कर सकता है। और इस विधि के बारे में कई लोगों की कई अलग अलग राय आती है कि कर्ण के पास ये ज्ञान था या नहीं था, और काश ये विद्या कर्ण के पास होती तो गाय की हत्या के बाद कर्ण को ब्राह्मण का शाप नहीं मिला होता। पांचवी और आखिरी विधि प्रतिघात विधि। ये सबसे खतरनाक विधि है। इसमें एक धनुर्धारी अपने अपोनेंट के चलाए अस्त्र को ही उस पर वापिस भेज सकता है, पर इसमें लिमिटेशंस होती है जो त्रिदेवों के अस्त्रों को वापस भेजा नहीं जा सकता। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर रहेगा धनुर्धारी क्या होता है। तो इस बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि कौन धनुर्धारी था और कौन नहीं। तो चलिए अब शुरू किया जाए। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। महाभारत के अनुसार यह अस्त्र अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण और द्रोणाचार्य इन चारों के पास था। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान कुछ ही प्रमुख योद्धाओं को था। ये अस्त्र अत्यंत विनाशकारी और प्रभावशाली माना जाता था, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर और सीमित अवसरों पर ही किया गया। इसका इस्तेमाल सिर्फ अर्जुन और अश्वत्थामा ने किया, और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने इसे वापस भी ले लिया। पर अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ थे, इसलिए उनको श्री कृष्ण का शाप झेलना पड़ा। इन 4 योद्धाओं के अलावा भीष्म पितामह और कृपाचार्य के पास भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, पर इसका प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया। दूसरा अस्त्र आता है पाशुपतास्त्र। महाभारत में पाशुपतास्त्र शिवजी का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था, जिसे केवल विशेष योद्धाओं को दिया गया। महाभारत में यह अस्त्र कुछ चुनिंदा योद्धाओं के पास ही था, अर्जुन, भीष्म पितामह और परशुराम। श्री कृष्ण की यहाँ बात नहीं होगी, क्योंकि हर एक अस्त्र उनसे ही आता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। और कई लोगों का कहना है कि पाशुपतास्त्र कर्ण के पास भी था। वो अस्त्र केवल साधन नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, जो पात्र यानी चलाने वाले की मनोवृत्ति से भी संचालित होता है। यानी कि जैसी सोच धनुर्धारी की हो, उससे भी इस पर असर पड़ता है। अगर इंसान की सोच सही दिशा में हो, इसका प्रभाव पूर्ण रूप से सक्षम रहेगा, और अगर सोच गलत दिशा में हो तो इसका प्रभाव भी उतना ही कम होगा। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र को हासिल कर्तव्य और धर्म के लिए किया था, और कर्ण का जीवन और निर्णय अधिकतर व्यक्तिगत गौरव और प्रतिशोध से संचालित था। इस बात को कोई माने या ना माने, ये बात सच है। ऐसे में पाशुपतास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग कर्ण के हाथों में देने का अर्थ उसके उद्देश्यों को आधार्मिक दिशा में शक्ति देना होता, जो कि इस अस्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। और इस बात को धर्म क्या है ये समझने वाले ही समझ सकते हैं। पाशुपतास्त्र अत्यंत घातक और संहारक अस्त्र था, और इसे केवल वही योद्धा प्राप्त कर सकता था जो इसके लिए योग्य होता था। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जा सकता था। कर्ण की स्थिति और उसकी प्रेरणाएं संभवतः इस पात्रता के मानकों से मेल नहीं खाती थी।
और पाशुपतास्त्र को ब्रह्मास्त्र से भी रेयर और पावरफुल अस्त्र माना जा सकता है। ब्रह्मास्त्र की विद्या गुरु से शिष्य को दी जा सकती थी, पर पाशुपतास्त्र पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या के बाद सिर्फ महादेव इस अस्त्र को प्रदान और इसे चलाने का ज्ञान देते हैं। ब्रह्मास्त्र केवल एक लक्ष्य का विनाश करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पाशुपतास्त्र संपूर्ण विनाश का कारण बन सकता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए किया जा सकता है। अर्जुन ने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। और हाँ, अगर नहीं होते तो पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल शायद अर्जुन को करना ही पड़ता। तो अब चलते हैं अगले अस्त्र की तरफ, नारायण अस्त्र। एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान विष्णु के समर्थन से मिलता है। महाभारत में यह अस्त्र सिर्फ अश्वत्थामा और परशुराम जी के पास था और इनके अलावा नारायण अस्त्र का ज्ञान किसी और के पास नहीं था, क्योंकि ये विष्णु भक्तों और एक अच्छे चरित्र वाले योद्धा को ही दिया जा सकता था। अश्वत्थामा ने यह अस्त्र उनका पृथ्वी पर स्थित विष्णु भक्त और तपस्वी होने के कारण प्राप्त किया था और महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को छोड़ा तो ये अस्त्र बहुत ही भयंकर रूप से पांडवों की सेना को नष्ट करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को इस अस्त्र का प्रतिकार करने से रोका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन पर प्रहार नहीं करता जो उस अस्त्र के शरण में आ जाए। इसलिए महाभारत के युद्ध में नारायण अस्त्र सिर्फ अश्वत्थामा के पास था और इसके प्रभाव को सिर्फ कृष्ण के उपदेश से ही रोका जा सकता था। इस तरह कई सारे अस्त्र थे जो महाभारत में यूज हुए, वायुअस्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मशिरा और कई सारे अस्त्र। किंतु एक ही वीडियो में इन सबको कवर करना मुश्किल है और आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना मेरा काम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे कुरुवंश और कमेंट में बताइए ये वाला पार्ट कैसा लगा। धन्यवाद।